नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे खबर की तरफ। कोरोना महामारी से प्रभावित गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए राजधानी लखनऊ के दानवीर लगातार आगे आ रहे हैं। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते भारी संख्या में लोगों के रोजी रोजगार छीन चुके हैं। दैनिक मजदूरी कर जीवन यापन करने वालों के सामने तो 2 जून की रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसे देखते हुए लखनऊ के विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों के अलावा व्यक्तिगत रूप से कई ऐसे दानवीर समाज के सामने आए हैं जो लगातार इन असहाय और ज़रूरतमंद लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में AKTU लखनऊ IT की प्रोफेसर डॉक्टर अरुणिमा वर्मा लगातार लोगों की मदद कर रही हैं। डॉक्टर अरुणिमा वर्मा ने सौभाग्य फाउंडेशन के सहयोग से शहर के झुग्गी झोपड़ियों एवं मलिन बस्तियों में गरीब तबके के लोगों को कच्चा राशन वितरित करती नजर आ रही हैं। इसी क्रम में उन्होंने सौभाग्य फाउंडेशन के सहयोग से इंदिरा नगर सेक्टर 8 के इस्माइलगंज इलाके में जरूरतमंद लोगों को राशन किट वितरित की है, जहां हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा ने डॉक्टर अरुणिमा वर्मा से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं कि इस खास बातचीत के दौरान डॉक्टर अरुणिमा वर्मा ने क्या कुछ कहा। अभी आपने तस्वीरों में देखा कि प्रोफेसर अरुणिमा वर्मा जी ने जिस तरह गरीबों को मदद पहुंचाई है, उन्हें कच्चा राशन रॉ मटेरियल द्वारा उनकी मदद की है। शायद इसके पीछे वजह थी कि सोच थी कि लॉकडाउन की वजह से तमाम परिवार ऐसे दैनिक मजदूरी वाले और दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग परेशान हाल थे, इनका काम धाम बंद हो चुका था। इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को मदद पहुंचाई है। मैम हमारे साथ हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। पहले तो मैम आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुणिमा वर्मा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट IIT लखनऊ से, AKTU का घटक महाविद्यालय है ये। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा ये परिचय देना चाहती हूँ कि विषय विशेषज्ञ विद्युत अभियांत्रिकी के अलावा मैं थोड़ा सा समाज के प्रति रुचि रखती हूँ, जिससे कि मैं कुछ भारतवासी होने के नाते कुछ देश के लिए कर सकूं, जो थोड़ा बहुत सामर्थ्य है मेरे अंदर। बिल्कुल सही बात है। इस महामारी के दौरान, संकट के समय भारतवासी होने का धर्म आप जैसे लोगों ने निभाया है। और शायद आज यही वजह है कि इतनी बड़ी आपदा आने के बाद भी हम लोगों ने आज राहत की सांस ली है। और कोरोना का संक्रमण काफ़ी लगभग ये समझ लीजिए कि अब कोरोना की जंग हम लोग जीत चुके हैं। बिल्कुल, ये तो हमारे प्रदेश सरकार की एक पहल है, जिन्होंने इस मुहिम में जो है अपना योगदान जिस तरीके से हो सकता है दिया है। हम एक प्रदेश के भी और एक देश के भी नागरिक होने के नाते जितना कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से उतना हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा अनुरोध भी यही है कि सभी से कि जितना जो सक्षम है, जो कर सकता है, इस मुहिम में जुड़ सकता है, वो जुड़े, आगे आए और इस नेक काम में अपना ही एक आप फ़ायदा कर रहे हैं, स्वयं का फ़ायदा कर रहे हैं योगदान देके। ऐसा नहीं कि आप किसी तरीके से मतलब दूसरे को बहुत ज़्यादा लाभ करें, ऐसा नहीं है। आप खुद ही का ही स्वयं को ही एक संतुष्टि देते हैं जब आप कोई अच्छा काम करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति जिसको बहुत ज़रूरत है उसकी मदद करते हैं। और ये बात सत्य है कि कोरोना काल में जैसा कि विगत 2 महीने में हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा एकदम से सैलाब आ गया था। हाँ बिल्कुल, ऐसे तस्वीरें आ रही थी कि लोग विचलित हो जा रहे थे। बिल्कुल, और ऐसे में अगर हमारे जैसे लोग या और भी बहुत सारे जो ऑलरेडी करते आ रहे हैं इन सब चीज़ों को, वो अगर आगे आए और करें तो ये बहुत अच्छा एक है समाज के लिए। लेकिन मैम एक महिला होने के नाते आप सर्विस में भी हैं, इसके साथ साथ घर परिवार की भी जिम्मेदारी है, तो फिर इस समाज सेवा के लिए आप समय कैसे निकाल पाती हैं? देखिए ऐसा है, चूँकि हमारे घर में भी कोई घर ऐसा नहीं रहा है जो अछूता रह गया हो कोरोना से। सभी के घर में कोरोना ने दस्तक दी है, तो कुछ ना कुछ तरीके से हर कोई प्रभावित है। और रही बात समाज सेवा की, तो इसमें कोई विशेष समय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आपकी इच्छा करे तब आप रास्ते में जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप योगदान कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए विशेष समय मैम समाज सेवा का जज्बा लगभग कब आपके जीवन में जगा? ऐसा है कि ये जज्बा सभी के अंदर होता है, बस एक
कारण होना चाहिए और कोई बात नहीं। जी। तो क्या ऐसा कुछ कारण अगर याद में हो तो बताएं। ऐसा कोई विशेष, जैसे मान लीजिए आप जा ही रहे रास्ते में और आप रास्ते में जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी में देखते हैं, ये सब देखते हैं, तो जिस हिसाब से हम लोग कर सकते उतना कर पाते नहीं हैं। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन समय है, पारिवारिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, सब तरीके से जितना सक्षम हो सकता है उतना। मैम अब तो लॉकडाउन समाप्त हो चुका, अनलॉक है, अभी वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का दौर चल रहा है। शायद इसकी वजह है कि तीसरी लहर को लेके सरकार अभी से चिंतित है और इसकी तैयारियां भी की जा रही हैं। और ऐसे में आप लोगों द्वारा जो बढ़ चढ़कर लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है, वाकई ये काबिले तारीफ है। इसी के साथ साथ मैम लोगों को जागरूक भी होना जरूरी है। अनलॉक होते ही आप प्राय देखा जा रहा है लोग सड़कों पे भीड़ भाड़ में निकलना चालू कर दिए हैं और कहीं न कहीं ये भी देखा जा रहा है कि मास्क का उपयोग भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, आप एकदम सत्य कह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही जिस दिन लॉकडाउन, मेरे ख्याल से वेडनेसडे को हुआ है, लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, तो हम लोग मार्केट में सामान लेने के निकलते हैं, तो जो थोड़ा बहुत जागरूक हैं वो तो मास्क पहनते हैं, लेकिन जो आम जनता है वो पता नहीं क्यों कैसे भूल जाती है मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। तो इन सब चीज़ों को एक्चुअली मेरा ये कहना है, और अनुरोध भी है, आग्रह भी है जनरल जनता से, पब्लिक से, कि आप लोग जो है किसी भी तरीके से ये सारी चीज़ों का उपयोग करना ना भूलें। मास्क डेफिनेटली पहने, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपके जो आप श्वास अंदर लेते हैं उसको फिल्टर भी करता है, न केवल वायरस से बचाता है, बल्कि आपके एयर पोल्यूशन से भी आपको काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है। उस हिसाब से भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। सैनिटाइज़र का प्रयोग मेरे ख्याल से, चूँकि ये अल्कोहल रहित होता है, तो थोड़ा सा कम करके, अगर मुमकिन हो, जहाँ तक संभव हो, साबुन से हाथ धोएं, दैट इज़ बेटर। और सोशल डिस्टेंसिंग हालांकि मेंटेन करना जरूरी है। मार्केट में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करें कि जब कोई दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति ले रहा हो, तो आप इंतज़ार करिए, लाइन में खड़े रहिए, और जहाँ गोले बने होते हैं, जैसे दुकानों के सामने सब अपनी शॉप में गोले बनाए रखते हैं, उसी गोले के दायरे में रहिए, जिससे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो कर सकें। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।